अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य योग। भगवान इस अध्याय की शुरुआत में अपने ऐश्वर्य के बारे में पुनः बताते हुए कहते हैं कि अर्जुन, मेरे बारे में जानना इतना आसान नहीं है। महान महान ऋषि और देवगण भी मेरे सत्य को नहीं जान सकते, फिर साधारण व्यक्ति तो कैसे ही जान पाएगा। तब अर्जुन कहते हैं, भगवान, अगर कोई आपके बारे में जान जाता है तो उसे उसका क्या फल मिलता है, उसे क्या लाभ होगा। भगवान कहते हैं, जो मेरे तत्व को, मेरे ज्ञान को समझता है वह निश्चित रूप से मेरी ही भक्ति में लगेगा। और भगवान इसी अध्याय 10 में 8 से 11 तक अर्जुन को चतुर्श्लोक की गीता सुनाते हैं और कहते हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उत्पन्न हुई है। मैं बुद्धिमान व्यक्ति जो जान जाते हैं वो मेरी ही भक्ति में लगते हैं, और जो लोग प्रेमवश मेरे विषय में बात करते हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। जो प्रेम पूर्वक मेरी बात करते हैं, मैं उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाशमान दीपक जलाकर उनकी अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देता हूँ। अर्जुन पुनः भगवान से कहते हैं कि मुझे अपने ऐश्वर्य और योग शक्ति के बारे में बताइए प्रभु, क्योंकि आपके बारे में मैं जितना सुनता हूँ उतने ही मेरे कान आपके शब्द अमृत को चखने के लिए बेताब रहते हैं। तब भगवान कहते हैं अर्जुन से, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थितः अहम आश्रित मध्य चा भूताना अंत एव चा। श्री भगवान कहते हैं, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही आदि मध्य और अंत हूँ। प्रकाश में मैं सूर्य हूँ, नक्षत्र में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, जीवों में मैं प्राण शक्ति हूँ। रुद्र में मैं भगवान शिव हूँ। जलाशयों में समुद्र, वाणी में ओंकार, यज्ञों में पवित्र नाम जप मैं हूँ। वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष, देवर्षियों में नारद, सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि, गणराजों में मैं ऐरावत हूँ। मनुष्य में मैं राजा हूँ। गायों में सुरभि, प्रेम का देवता कामदेव, दैत्यों में भक्त प्रहलाद मैं ही हूँ। पक्षियों में गरुड़, समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या, समासों में द्वंद्व समास मैं ही हूँ। मैं शाश्वत काल हूँ और मैं ही ब्रह्मा हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ, रहस्यों में मैं मौन हूँ, स्त्रियों में मैं क्षमा हूँ। इस तरह भगवान इस अध्याय में अपने ऐश्वर्य